बोर्ड पे देख लेना बेटा, आपको बार बार जगाना पड़ता है, उठ जाओ। मेटल कार्बोनिल्स बहुत अच्छा टॉपिक है, और इसका जो कंटेंट फेमस है ना वो है बॉन्डिंग। बॉन्डिंग अभी पढ़ेंगे। मेटल कार्बोनिल्स क्या होते हैं? दे आर द कंपाउंड्स इन विच देयर इज वन सेंट्रल एटम, फॉर एग्जांपल निकल, और CO एज अ लिगेंड। और सेंट्रल एटम कोई भी हो सकता है, पर लिगेंड सिर्फ CO रहेगा, सिर्फ CO। व्हाट CO ओवर देयर? CO स्टैंड्स टू कार्बन, O कैपिटल आएगा, कैपिटल आएगा क्योंकि छोटा O लिखने का मतलब है कोबाल्ट है। तो ये है कार्बन, बोलो कार्बन मोनोऑक्साइड। और पता है इसकी वजह से ही, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड ही लिगेंड है, इसलिए इनको बोलते हैं कार्बोनिल्स। दे आर मेटल कार्बोनिल्स। कुछ नेचर जाने इसका, तो दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, एक्सेप्ट याद रखना आयरन एंड निकल कार्बोनिल्स, iron and nickel carbonyls, they are liquid। साथ ही they are extremely volatile, toxic, ये इनका कुछ नेचर प्रॉपर्टी रहता है। All the metal carbonyls are solid except these two। आयरन अगर सेंट्रल एटम हो तो कार्बोनिल हमारा लिक्विड रहेगा, निकल हो तो लिक्विड रहेगा। ये क्वेश्चन एक बार एंट्रेंस पे था कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कार्बोनिल इज इन लिक्विड स्टेज, तो आपको पता होना चाहिए दो ही होते हैं, निकल और आयरन, ठीक है। उसके अलावा ये वॉलेटाइल होते हैं, मतलब जल्दी से इवेपोरेट हो जाते हैं कहीं भी रखे हो तो, और टॉक्सिक बहुत है, मतलब इनके अंदर पॉइजनस कंटेंट रहता है, हमें सूट नहीं करेगी, ऑफ कोर्स नॉट। करो एक बार। और चीजों को ना, चीजें अगर कभी गलत होती है तो उससे सीखो हमसे क्या गलती हुई बस, और उसको दोबारा मत करो। ये होता है कि और मिस्टेक ना हो और हमारे नंबर कभी ना कम आए तो हम पढ़ेंगे ही नहीं यार, हम चीजों को एक्सेप्ट करने लगेंगे तो नंबर कम, मेरे को पता है ऑन मेरे तो नंबर कम आने चाहिए कभी कभी, तो हम लोग को झटका लगता है ना, तो हम नेक्स्ट टाइम के लिए प्रिपेयर होते हैं, और जो हमने गलती करी उसको ध्यान में रख के आगे चलते हैं। दैट्स लाइफ। रोके पकड़ के उस मोमेंट को बैठे रहोगे, यू आर नॉट सपोज टू ग्रो, कभी नहीं कर पाओगे ग्रो। आप उससे सीखो आपसे क्या गलती हुई। अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, जिसमें भी ना CO लिगेंड होता है ना, तो CO के पास एक क्वालिटी है, ध्यान से देखो क्या क्वालिटी है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल लिख देते हैं, ये मेटल है, ये CO लिगेंड है, और ये आपके पास एक कंपाउंड है। यहाँ पढ़ने वाले हैं हम सिनर्जिक इफेक्ट, जो कि कुछ बच्चे अभी नहीं लिख पा रहे थे, ठीक है। और हम पढ़ने वाले हैं बैक बॉन्डिंग, डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं इसको। होता क्या है, ध्यान से सुनना, एक मेटल है, मेटल के पास ये इसके बेटा बस रहने देना, कोई बात नहीं, एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं। लोन पेयर जैसे नहीं बना है बेटा, ये बस ये समझ लो कि मैंने एम्प्टी ऑर्बिटल्स बनाया मेटल के। ये फिल्ड ऑर्बिटल्स है, ये एम्प्टी ऑर्बिटल्स है। एम्प्टी के लिए प्लस साइन बना दिया, ठीक, फिल्ड के लिए नेगेटिव बना दिया। ये आया CO, ये कार्बन के पास लोन पेयर है, CO क्या है, लिगेंड है। CO लिगेंड क्या कहता है कि भाई मुझे मेरी मेटल के साथ बॉन्ड बनाना है, तो मुझे मेटल को इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, तो ये मेटल को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देता है। तो इनके बीच में पहला बॉन्ड इनिशिएट हो गया। CO में कार्बन अपने लोन पेयर लेकर आया, और कार्बन ने मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल्स, ये एम्प्टी ऑर्बिटल कहाँ होते हैं, मेटल में होते तो है एम्प्टी ऑर्बिटल्स, क्योंकि डी ब्लॉक फुली थोड़ी होता है, डी ब्लॉक हमेशा कैसे होता है, पार्शियली फिल्ड। अभी डी ब्लॉक के चैप्टर पढ़ोगे ना तो तुम पढ़ोगे ट्रांजिशन मेटल्स आर ऑलवेज, और पता है डी ब्लॉक की इंटरेस्टिंग बात ये है, अगर किसी का डी ब्लॉक भर जाए ना तो उसको डी ब्लॉक का एलिमेंट ही नहीं माना जाता। मतलब डी ब्लॉक का एलिमेंट उसे ही माना जाता है जिसमें डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड होता है। जिंक कैडमियम Hg के बारे में एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन भी पढ़ाई जाएगी अगर आप लोगों ने स्कूल्स में पढ़ा है तो। फिलहाल यहाँ आओ, तो जितने भी डी ब्लॉक के ऑर्बिटल होते हैं वो कैसे होते हैं, खाली होते हैं। डी ब्लॉक के मेटल के ऑर्बिटल्स खाली होते हैं, तो खाली ऑर्बिटल्स को कौन इलेक्ट्रॉन देने आता है, लिगेंड देने आता है। हर बार दीदी यही तो पढ़ा रहे थे, इसमें क्या नया आ गया, हर बार यही तो पढ़ रहे थे, लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दे आर ल्यूइस बेस, दे आर गिविंग इलेक्ट्रॉन टू द मेटल।
ये क्या नया पढ़ा रहे हो? इसमें नया ये है कि यहाँ पर मेटल को थोड़ी दया आ जाती है, मेटल को थोड़ी दया आ जाती है। किस पर? इस बेचारे लिगेंड पर। किस पर? कार्बन मोनोऑक्साइड पर। ये ऐसा क्या देखता है कि इसको दया आ गई? तो ये इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देख लेता है। आपको याद होगा क्लास 11th में हमने इस डायग्राम का जिक्र किया है। तो इसके पास जो ऊपर ऑर्बिटल होते हैं ना, पाई स्टार ऑर्बिटल, याद है? पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2pz। दीदी ये हमें पता ही नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है, फिलहाल इसको बनाना नहीं आ रहा है। इतना याद रखो कि CO के पास कुछ ऑर्बिटल्स खाली है। वो कौन है? पाई स्टार ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। ये मेटल कहता है ठीक है, थोड़ी देर के लिए तूने मुझे इलेक्ट्रॉन दिए, अब मैं तेरे ही इलेक्ट्रॉन तुझे वापस करता हूँ, फिर तो मुझे दे देना, फिर मैं तुझे दे दूंगा। दिस इज द सिनेरियो गोइंग ऑन, इसे कहते हैं। और क्योंकि मेटल ने इलेक्ट्रॉन वापस दे दिए CO को, और कहां दे दिए? टू दी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ CO, वापस दे दिए। तो इसी से ही बनी हमारी कैसी बॉन्डिंग? बैक बॉन्डिंग, रिवर्स बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग। ठीक है, समझ में आया? और इस स्पेशल बॉन्डिंग की वजह से इस पूरे बॉन्ड को बोलते हैं डेटिव बॉन्ड। समझ में आया आपको? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? बॉन्डिंग बना के लिख लोगे। दोबारा समझो, कार्बन मोनोऑक्साइड एक लिगेंड है जिसके पास लोन पेयर है। लोन पेयर की वजह से वो जितने भी सेंट्रल मेटल एटम है उनको क्या देता है? इलेक्ट्रॉन देता है। इलेक्ट्रॉन देने के बाद मेटल क्या करता है? उसको वापस दे देता है। पर किसको देता है वापस? CO के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स को। वापस देने वाले इलेक्ट्रॉन के सिनेरियो को सिनर्जिक इफेक्ट या बैक बॉन्डिंग के नाम से बुलाया जाता है। नोट करो। सिनर्जिक इफेक्ट आया क्यों ये तो पूछ लो। पूरा पढ़ लिया प्रोसेस, हालांकि जरूरी नहीं है तुम्हें जानना, बट अगर तुमसे कोई पूछ ले और गलती से तुम केमिस्ट्री के टीचर बन जाओ तो गलती ही होगी, गुनाह होगा, तुम बन गए तो देखो इधर, तो ये पूरा इफेक्ट आया एक्चुअली इनके बीच की बॉन्डिंग को स्ट्रेंथन करने के लिए। क्योंकि जब तक CO ही अनस्टेबल रहेगा, क्योंकि CO के अगर कुछ बॉक्सेस खाली रहेंगे तो CO बिहेव एज अनस्टेबल लिगेंड ओवर देयर। और आप किसी ऐसे लिगेंड से इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहे हो जो बेचारा खुद खाली है और वो अपने लोन पेयर तुम्हें दे रहे हैं। CO के पास लोन पेयर है, CO चाहता तो अपने लोन पेयर को अपने ही ऑर्बिटल्स को देता, पर यहाँ पे क्या हो रहा है? CO ने अपने लोन पेयर अपने आप को ना देके मेटल को दिए। तो मेटल और ये जो CO के बीच में बैक बॉन्डिंग हुई, इससे यहाँ पर स्टेबिलिटी आती है पूरे मेटल कार्बोनिल्स में। और इसलिए आपको एक बात बताएं, दैट्स व्हाई मेटल कार्बोनिल्स जो होते हैं वो वॉलेटाइल नेचर के रहते हैं, टॉक्सिक नेचर के रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टेबिलिटी आने के पीछे जो रीजन डेवलप हो रहा है वो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है। क्योंकि ये जो बैक बॉन्डिंग है ये मेटल भी खुशी खुशी थोड़ी करता होगा। मेटल तो बेचारा पहले ही खाली ऑर्बिटल्स लेके बैठा है, थोड़ी देर के लिए उसको किसी ने पैसे दे भी दिए तो उसने उसको देखा, अरे तो खुद ही बेगर है, इसको दे दो वापस, फिर ये दे रहा है, फिर वापस जा रहे हैं। तो ये इफेक्ट जो आ रहा है ये थोड़ी देर के लिए तो स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज कर रहा है, पर स्ट्रक्चर पूरे तरीके से स्टेबलाइज नहीं होता, इसीलिए ये वॉलेटाइल नेचर के रहते हैं। वॉलेटाइल का मतलब जल्दी से इवेपोरेट हो जाते हैं, हल्का सा टेम्परेचर या हीट मिलते ही। बच्चे बोर्ड पे देखो, मैंने क्वेश्चन क्या दिया? मैंने बोला एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ग्रीन कलर देता है पोटेशियम फ्लोराइड के साथ, और डार्क ग्रीन कलर देता है पोटेशियम क्लोराइड के साथ। यही दो कलर्स दिए, ब्राइट ग्रीन, और पहले वाले में सिर्फ ग्रीन लिखा है ना, ठीक है। तो आपके पास है, सबसे पहले तो बना लेते हैं एक्वस कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला, थैंक यू सो मच। एक्वस कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला दिस इज aqueous copper sulfate in the coordination compound, ठीक है। रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं हम? KF के साथ पहले, ठीक, समझ में आ रहा है किसके साथ रिएक्शन हो रहा है? KF। जितने फ्लोरीन है ना यहाँ पे उतने ही वाटर, हम जितने वाटर मॉलिक्यूल उतने ही फ्लोरीन चाहिए हमें,
क्योंकि एक्चुअली कॉपर क्या चाहता है, कॉपर चाहता है भाई मैं ये वाटर को ना फ्लोरीन से रिप्लेस कर दूं और मैं खुश हो जाऊंगा, आई विल बी वेरी स्टेबल। बाहर निकल गए वाटर मॉलिक्यूल, ये चाहिए ही नहीं, और SO4 भी बाहर आ जाएगा के साथ बाहर, बाकी लिखना ही नहीं आपको, सिर्फ यहां लिखना है here H2O is weak ligand is being replaced by फ्लोरीन which is strong ligand। अभी मैं तुम्हारे डाउट वाले केस पे आती हूँ जो कुछ के दिमाग में आया होगा, कुछ के दिमाग में आया होगा कि चैप्टर पढ़ाते हुए ये बताया था कि ऑक्सीजन डोनर यानी कि वाटर और हैलोजन्स दोनों ही वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं, पर इन दोनों में भी तो कोई पॉज कर लेता है। आइए स्टार्ट करते हैं। कुछ डायलॉग मेरे थोड़े अजीब हो जाते हैं, मैं माना, तो रीजन तो सही है ना। तो इधर देखिए, हाँ तो अब हम आ रहे हैं उसी पे जिस पर आप लोगों को मुझसे एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया था, आपने तो पढ़ाया था वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, आप बता रही है एक्चुअली इन दोनों में से भी तो कोई वीक और स्ट्रॉन्ग होगा, तो एक्चुअली दोनों ये वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं, पर इन दोनों के अगर कंपैरिजन किया जाए तो हैलोजेंस आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग इन कंपैरिजन टू वाटर। तो कॉपर चाहेगा कि मैं वाटर को रिप्लेस करके क्या ले लूं, फ्लोरीन ले लूं, और फ्लोरीन आने पे क्योंकि इसके चार्जेस में कुछ चेंज आ जाते हैं तो ये कौन सा कलर ऑक्यूपाई कर लेता है, ग्रीन। और वही अगर ये रिएक्शन KF के अलावा किससे हो रही होती, KCl से, तो सेम चीजें करते हैं, वाटर की जगह किसको लिख देते हैं आप, Cl को, और वहां भी रीजन यही लिखते हैं, और वहां पे Cl आने की वजह से चार्ज हैलोजन चेंज होने की वजह से कलर आता ब्राइट ग्रीन। करिए बेटा, समझ आया। फिर ये दो क्वेश्चन थे कि ये ऊपर वाला कंपाउंड ग्रीन है और नीचे वाला कंपाउंड क्या है, कलरलेस है। तो इस कंपाउंड में ध्यान से देखो, MnFeCONi, तो दिस इज 3D5 6 7 8 3D8, हाँ 3D8 3D5 3D6 3D7, हाँ 3D8 4s2, और इस पे चार्ज होगा 2+ क्योंकि वाटर 0 होता है, तो निकल हो जाएगा 3D8 1 2 3 4 5 6 7 8 ये है। उसके बाद वाटर कैसा लिगेंड है, बोलो जल्दी बोलो। वाटर वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग नहीं कराएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन एज इट इज बचेंगे तुम्हारे। ठीक, इधर आ जाओ। निकल क्या है, जल्दी बोलो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D8 और इसको चार्ज कितना आएगा, देखो Cn पे माइनस होता है, -4 हो जाएगा, -4 उधर जाके +4, शैलजा +4 में से कितना गया, 2, कितना चार्ज आया, यहाँ भी +2 आया, यहाँ भी +2 आया बच्चे, 3D8, पर ये 3D8 में फर्क है, यहाँ फर्क है, यहाँ पे Cn लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, क्या करा देगा, पेयरिंग। यहाँ एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं डालेंगे, इसीलिए ये कलरलेस है, और यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आया पहले वाले में, इसीलिए ये ग्रीन कलर है। बस ये करना था, पहले रीजन लिखा, नंबर नहीं मिलेंगे।